Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following statements are correct, and the options are the coordination number of each type of ion in cesium chloride crystal is 8. A metal that crystallizes in BCC structure has a coordination number of 12. A unit cell of ionic crystal shares some of its ions with other unit cells, and the length of the unit cell in NaCl is 552 picometer, where radius of sodium ion is given as 95 picometer and radius of chloride ion is 181 picometer. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमसे यहाँ पे इन्होंने पहले पूछा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, कि हमारे किसी भी एटम के सराउंडिंग टोटल कितने एटम्स हैं या कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी यहाँ पे इन्होंने सीजियम क्लोराइड की बात की है, तो सीजियम क्लोराइड हमारा किस टाइप का क्रिस्टल होता है? सीजियम क्लोराइड में क्या होता है, जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो हमारे फॉर्म करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक। और जो हमारा सीजियम आयन होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होगी? जैसे ये हमारा कोई भी क्यूब है, इसमें हमारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे, इस टाइप से। और जो हमारा सीजियम आयन होगा वो प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। अभी अगर हम बॉडी सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कितना होगा? ये एटम हमारा कॉर्नर वाले एटम्स को टच कर रहा होगा, और इसके चारों तरफ टोटल कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट है? 8 एटम्स। जैसे ये इसको टच कर रहा होगा एक, फिर ये एटम भी, ऐसे हमारे सारे के सारे कॉर्नर वाले एटम्स इसको टच कर रहे होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 सीजियम आयन का। अभी अगर हम बात करें कॉर्नर वाले एटम की, तो कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कॉर्नर वाले एटम को यहाँ पे कॉर्नर वाले एटम्स टच नहीं करेंगे, जो बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे वो इस एटम को टच कर रहे होंगे। तो एक कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल्स में कॉमन होता है। जैसे एक यूनिट सेल ये हो गया, एक फिर इसके बैक में हो जाएगा, एक फिर ऐसे ही इधर साइड हो जाएगा और ऊपर हो जाएंगे, तो टोटल 8 यूनिट सेल्स में ये कॉमन होगा। तो मतलब ये 8 यूनिट सेल्स के जो बॉडी सेंटर में एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको टच कर रहा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा कितना हो जाएगा? 8। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में हमारे दोनों एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अभी इन्होंने दिया है कि कोई बीसीसी लैटिस है और बीसीसी लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे पूछा है। तो बीसीसी लैटिस हमारी किस टाइप की होती है? इसमें सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और एक एटम हमारा प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में। हमारे इस टाइप से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8, क्योंकि इसको सारे कॉर्नर वाले एटम्स टच कर रहे होते हैं, और जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है इसको हमारा बॉडी सेंटर वाला एटम टच करता है, और ऐसे ही 8 बॉडी सेंटर्स वाले एटम टच कर रहे होते हैं। तो कॉर्नर वाले एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। अभी इन्होंने बोला है कि कोई आयनिक क्रिस्टल का यूनिट सेल अपने आयंस को दूसरे यूनिट सेल्स के साथ भी शेयर करता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट होगी। अगर हम इसी बीसीसी यूनिट सेल को देखें तो क्या होता है, जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं ये हमारे 8 यूनिट सेल्स में कॉमन होते हैं, तो मतलब ये सब में शेयर कर रहे होते हैं अपना पार्ट, तो ये सब यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी इन्होंने बात की है NaCl क्रिस्टल की, कि NaCl क्रिस्टल की जो लेंथ है, एज लेंथ है, वो हमारी 552 पिकोमीटर है और हमें रेडियस गिवन है। NaCl क्रिस्टल में क्या होता है, जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो हमारे FCC लैटिस फॉर्म करते हैं, और सोडियम आयंस हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका यूनिट सेल देखें तो किस टाइप से होता है?
जैसे ये हमारा कोई यूनिट सेल है NaCl क्रिस्टल का, इसमें हमारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे, इस टाइप से। और जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, जो प्रेजेंट होते हैं सारे एज सेंटर्स में, और एक हमारा प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में, इस टाइप से। एक हमारा बॉडी सेंटर में होता है। अभी अगर हम किसी भी एक फेस को पिक करें तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ये हमारा कोई फेस है, इसके एज सेंटर पे हमारा सोडियम आयन प्रेजेंट है और कॉर्नर्स हमारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, इस टाइप से। और ये हमारी क्या है, एज लेंथ है। अगर हम इसको ए कंसीडर करें तो हमारे पास ए कितना होगा, ट्वाइस द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ सोडियम आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन का ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये वाला पार्ट इस पे लाई कर रहा है, और सोडियम आयन हमारा पूरा का पूरा एज के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहां से हमारी एज कितनी आ जाएगी, हमारे क्लोराइड आयन की रेडियस कितनी है 181, प्लस सोडियम आयन की रेडियस हमें कितनी गिवन है 95। तो यहां से हमारी जो एज लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 552 पिकोमीटर। तो ये हमारी एज लेंथ हो जाएगी, या फिर हम बोले लेंथ ऑफ यूनिट सेल। So the final answers are the coordination number of each type of ion in cesium chloride crystal is 8, which is option A. A unit cell of ionic crystal shares some of its ion with other unit cells, which is option C. And the length of the unit cell in NaCl is 552 picometer, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.